एक समय की बात है। एक बड़ा समझदार राजा था जो शाही खजाने से अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करता था। वह दिन भर दरबार का काम करता, फिर घर वापस जाकर अपने हाथ से धार्मिक किताब में से वाणी लिखता और नौकर को बाजार में जाकर बेचने के लिए भेज देता। इस तरह से वह जो भी पैसे कमाता उससे अपना और अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता था। वह हमेशा हक हलाल की कमाई खाता था। एक दिन नौकर को घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आ जाओ। उसने राजा के पास जाकर कहा कि मुझे मेरी तनख्वाह दे दे। राजा ने कहा, माफ करना, लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। अगले महीने नौकर को फिर से संदेश आया कि फौरन घर आ जाओ। जब तीसरी बार संदेश आया तो राजा ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। नौकर ने सामान बांधा और राजा से फिर से अपनी तनख्वाह मांगी। राजा ने उसको 2 रुपये दे दिए। इतने कम पैसे देखकर नौकर हैरान रह गया। राजा ने कहा, ये मेरी हक की कमाई है। हक की कमाई में बरकत होती है। जाओ, मालिक दया मेहर करेगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला तो आया, मगर वह बहुत उदास था। वह जानता था कि राजा का नौकर होने के कारण उसके रिश्तेदार उससे तोहफे और बहुत सी कीमती चीजों की उम्मीद रखेंगे। चिंता में डूबा वह सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया जो बड़े सस्ते और मीठे अनार बेच रहा था। उसने 2 रुपये के अनार खरीद लिए, लेकिन वह यह देखकर बड़ा हैरान रह गया कि 2 रुपये की उससे इतने सारे अनार मिल गए। जब वह पड़ोस के राज्य में पहुंचा तो वहां उससे जो भी मिला बहुत परेशान दिखाई दिया। कारण था कि वहां की रानी बीमार थी और सभी हकीमों की राय थी कि रानी की जान बचाने का एक ही तरीका था कि उसे अनार का रस दिया जाए। अब उस इलाके में अनार नहीं होते थे, इसलिए राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी रानी के लिए एक अनार लाएगा उसको 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। ये ढिंढोरा सुनकर नौकर अनारों का गट्ठर लेकर राज दरबार में पहुंच गया। नौकर ने राजा से कहा कि रानी के लिए न केवल एक अनार बल्कि जितने अनार चाहते हो उतने ले लो। राजा बहुत खुश हुआ। उसने दर्जनों अनार ले लिए और हर एक अनार के 1000 रुपए के हिसाब से पैसे दे दिए। यहां तक कि राजा ने 2 सिपाही भी उस नौकर के साथ भेजे कि इसको सही सलामत इसके घर पहुंचा दो। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले यह देखकर बहुत खुश हुए कि वो कितना अमीर बन गया है और कितना सुखी है। इस तरह राजा की हक हलाल की कमाई के 2 रुपयों से वह नौकर हजारों रुपयों का मालिक बन गया।